नमस्कार। भारतीय प्याज बाजार एक ऐसी पहेली है जो हर साल हमारे सामने आती है। कभी कीमतें आसमान छूने लगती हैं तो कभी जमीन पर आ जाती हैं। तो चलिए आज इसी पहेली की परतों को एक एक करके खोलते हैं। नमस्कार मेरे प्रिय किसान मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। यह चैनल किसानों की सेवा के लिए समर्पित है और भारतीय संदर्भ में स्मार्ट कृषि पर जानकारीपूर्ण वीडियो लाएगा। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोचिए जरा, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्याज उत्पादक है, लेकिन फिर भी यहाँ की कीमतें इतनी अस्थिर क्यों हैं? आंकड़े बताते हैं कि एक ही साल के अंदर कीमतों में करीब 91% का उछाल आ जाता है। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। आज के इस विश्लेषण में हम सबसे पहले इस विरोधाभास को समझेंगे, फिर उस नाजुक सिस्टम को देखेंगे जिसकी वजह से ये सब होता है। हम सरकार की नीतियों, बाजार के खेल और इसके वैश्विक असर पर भी नजर डालेंगे। और हाँ, भविष्य का पूर्वानुमान लगाकर अंत में इसके समाधान का रास्ता भी तलाशेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे बड़े सवाल से। ये ग्रेट इंडियन अनियन पैराडॉक्स आखिर है क्या? ये एक ऐसा चक्र है जहां कमी और बेशी दोनों ही हालात तबाही लाते हैं। देखिए, ये सिर्फ डिमांड और सप्लाई का सीधा साधा खेल नहीं है, ये एक सिस्टमिक फेलियर है। एक तरफ कीमतें अचानक इतनी बढ़ जाती हैं कि आम इंसान की थाली से प्याज गायब हो जाता है, और दूसरी तरफ जब बम्पर फसल होती है तो कीमतें इतनी गिर जाती हैं कि किसान को अपनी लागत तक निकालनी मुश्किल हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हमारा ये सिस्टम इतना कमजोर क्यों है? क्या है वो दरारें जिनसे ये पूरा ढांचा हिल जाता है? आइए समझते हैं। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, भारत में प्याज की 3 फसलें होती हैं, लेकिन असली खिलाड़ी है रबी की फसल। कुल उत्पादन का 60% हिस्सा, और इसकी खास बात यह है कि इसे लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। जून से अक्टूबर के बीच जब बाजार में ताज़ा प्याज नहीं होता, तो यही रबी की फसल पूरे देश का पेट भरती है। अब इस एक नंबर पे गौर कीजिए, 30%। ये एक छोटा सा नंबर लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए इसी में इस पूरी पहेली का एक बहुत बड़ा राज छिपा है। हाँ, 30%। ये वो प्याज है जो कटाई के बाद बर्बाद हो जाता है। इसका मतलब है हर साल करीब 80 से 90 लाख टन प्याज बस सड़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास उसे ढंग से स्टोर करने की सुविधा ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बर्बादी है जो हमारे सिस्टम का हिस्सा बन चुकी है। और इस बर्बादी का नतीजा ये किसानों की जुबान ही सुनिए कि नुकसान पर बेचने से तो अच्छा है कि फसल को नष्ट ही कर दो। सोचिए कितनी बड़ी मजबूरी होगी कि एक किसान अपनी खून पसीने की मेहनत को खाद बनाने पर मजबूर हो जाए। तो ये तो हुई स्टोरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां इंसानी दखल यानी पॉलिसी और बाजार की अटकलें इस आग में घी डालने का काम करती हैं। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये सरकारी नीतियों का एक रोलर कोस्टर है। अगस्त 2023 में 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, फिर दिसंबर में एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से बैन। मई 2024 में बैन तो हटा, लेकिन 40% ड्यूटी और साथ में $550 का MEP यानी मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगा दिया। मतलब आप इससे कम कीमत पर बेच ही नहीं सकते। ऐसे अचानक लिए गए फैसले बाजार को स्थिर नहीं बल्कि और ज्यादा अस्थिर कर देते हैं। अब एक और हैरान करने वाला आंकड़ा, 50%। जी हां, बाजार में कीमतों में जो इतना भारी उतार चढ़ाव दिखता है ना, उसका लगभग आधा हिस्सा यानी 50% सट्टेबाजी और जमाखोरी की वजह से होता है। ट्रेडर्स सिस्टम की कमियों का फायदा उठाकर बनावटी कमी पैदा करते हैं और फिर इस उथल-पुथल से मनमाना मुनाफा कमाते हैं। तो ये तो हुई देश के अंदर की बात, पर हमारी इन नीतियों का असर दुनिया भर में क्या होता है, चलिए देखते हैं, क्योंकि ये भी एक बड़ी कीमत है जो हम चुका रहे हैं। ये चार्ट देखिए, ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 2022-23 में हमारा प्याज एक्सपोर्ट $513 मिलियन से भी ज्यादा का था, और 2024-25 का अनुमान जानते हैं कितना है? सिर्फ $25 मिलियन। ये गिरावट नहीं, ये एक तरह से तबाही है। इस स्लाइड में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है। इन अचानक बदलती नीतियों ने एक भरोसेमंद सप्लायर के तौर पर भारत की साख को बहुत बड़ा धक्का पहुंचाया है। और देखिए, जब हम बाजार से हटते हैं तो कोई ना कोई तो उस जगह को भरेगा ही।
पाकिस्तान और चीन जैसे हमारे प्रतिस्पर्धियों ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। हमारे पुराने खरीदार जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, यूएई अब दूसरे देशों की तरफ देखने लगे हैं। तो ये तो हुई अब तक की कहानी। अब नजर डालते हैं भविष्य पर। आगे क्या होने वाला है और दांव पर क्या लगा है? सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? मौजूदा हालात को देखते हुए आगे का रास्ता काफी अनिश्चितताओं से भरा है। ये आंकड़े देखिए। ये अक्टूबर 2025 का पूर्वानुमान है। लासलगांव मंडी में प्याज की कीमत 2778 रुपये प्रति क्विंटल तक गिर सकती है, या फिर 13,500 रुपये प्रति क्विंटल के भी पार जा सकती है। ये कोई मामूली उतार चढ़ाव नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि सिस्टम किसी भी वक्त चरमरा सकता है। और इस भारी अनिश्चितता की सबसे बड़ी वजह है मौसम। महाराष्ट्र, जो प्याज का गढ़ है, वहां बारिश औसत से बहुत कम हुई है। इसका सीधा मतलब है कि आने वाली खरीफ की फसल खतरे में है। और अगर फसल खराब हुई तो कीमतें फिर से आसमान छू सकती हैं, जैसा हमने पहले भी कई बार देखा है। तो हमने समस्या को हर पहलू से समझ लिया, पर क्या इसका कोई हल है? बिल्कुल है। चलिए अब बात करते हैं उन ठोस कदमों की जो इस संकट को हमेशा के लिए सुलझा सकते हैं। समाधान के लिए 3 बड़े कदम उठाने होंगे। पहला, जो 30% प्याज सड़ जाता है उसे बचाने के लिए बेहतर माइक्रो स्टोरेज में निवेश करना होगा। दूसरा, जो 50% सट्टेबाजी होती है उसे रोकने के लिए ई ऑक्शन जैसी पारदर्शी व्यवस्था लानी होगी। और तीसरा और सबसे जरूरी, अचानक बैन लगाने की बजाय एक स्थिर और भरोसेमंद एक्सपोर्ट पॉलिसी बनानी होगी। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचने की जरूरत है, प्याज की कीमत तय कौन करता है, मौसम या हमारी नीतियां? इस पर जरूर सोचिएगा। प्रिय किसान मित्रों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से मुझे किसानों और खेती के संबंध में आपके लिए नए जानकारीपूर्ण वीडियो लाने के लिए प्रेरणा मिलेगी।